गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्रिय बच्चों, अब हमारे 4 महीने से कुछ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है हमारे पास प्रिलिमिनरी का। सबसे पहले तो मैं एक सवाल जो है बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि इस बार तैयारी नहीं हुई, इतनी अच्छी तरह से तैयारी तो हम कर रहे थे लेकिन इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, क्यों एक चांस खराब किया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आपके पास इतना समय है, अभी भी आप प्रिलिमिनरी भी पास कर सकते हैं, मेन में अच्छे नंबर लेके इंटरव्यू में लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं मसूरी। मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में भेजने का जो है प्रोविजन कर रहे हूँ। ये सब बिल्कुल नहीं घबराना आपने, ये माइंड से निकाल दो कि इस साल नहीं देना। आप 4 महीने में इतनी तैयारी कर सकते हैं जो 2 साल में जो लोग नहीं कर पाए। मैं बताता हूँ कैसे। हम करंट अफेयर्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 1 घंटा रोजाना न्यूज़पेपर को दो, उसमें मेन के क्वेश्चन 2-3 मैं रोज देता हूँ, अपना क्वेश्चन भी बनाओ, उसके आंसर जो ना लिखते जाओ, पॉइंट लिखते जाओ। कोई जरूरी नहीं हो मॉडल आंसर बने, लिखते जाओ, वो अल्टीमेटली क्या होगा, वैल्यूएड होके ना आपका मॉडल आंसर बन जाएगा। अब 1 घंटा न्यूज़पेपर देने के बाद आपके पास 7-8 घंटे बचते हैं, 9-10 घंटे रोजाना। अब 2-3 घंटे ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल शुरू नहीं किया तो शुरू कर सकते हैं। उसका तरीका यह है, पिछले पेपर देख के उसी पैटर्न पे सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज अपने मॉडल आंसर लिखने शुरू कर दो, और महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार रिवाइज कर दो उनको। ऑप्शनल में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स क्यों आएंगे, क्योंकि उसमें 20-25% पेपर रिपीट होता है और काफी चॉइस भी है क्वेश्चंस की, तो ऑप्शनल आपका तैयार हो जाएगा। अब आपका करंट तैयार हो गया प्रीलिमिनरी और मेन के लिए, और एसए को आप 1 घंटा देते रहो, एसए राइटिंग को, तो आपका ये 9-10 घंटे में आराम से तैयारी हो जाएगी 4 महीने में। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये आप मेरी बात इस साल मान के देखो, छोड़ना नहीं, ये नहीं सोच के छोड़ना कि मेरा एक चांस खराब हो जाएगा, 6 में से 5 रह जाएंगे। 5 चांस तो बहुत है, मैं तो आपको पहले दूसरे चांस में निकाल दूंगा, अब चिंता क्यों करते हैं। दूसरा, बहुत सारी बच्चों की ये क्वेरीज हैं कि ये हमें आपकी न्यूज जो दिल्ली एडिशन पढ़ते हैं हम, अब चंडीगढ़ एडिशन दिल्ली मिला के पढ़ते हैं, इसमें न्यूज नहीं मिलती। अब हमने ये डिसाइड किया ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म कर दें, मैं दिल्ली एडिशन ही दूंगा आपको। और यदि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई मान लिया चंडीगढ़ एडिशन, बता दूंगा, वो आप उसमें से पढ़ लेना, मैं उसमें लिख दूंगा। कोई एक आधी न्यूज ऐसी आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। तीसरा, जैसे आज है, आज मैं 4-5 क्वेश्चन निकाल पाया सिर्फ, ये भी बहुत बड़ी बात है। 2-3 घंटे पढ़ के कोई क्वेश्चन ना मिलना, इसका मतलब मैंने आपके 2-2.5 घंटे बचा दिए। और एक आपके मन में ये जो मन में रहता है ना कि भी कभी और बच्चे जो ना सारे एडिटोरियल कर रहे हो, भाई एडिटोरियल मत करो जब एग्जाम में जो नहीं पूछेंगे वो। हमने तो एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से करना है, हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम में, उसमें से क्या लाइन, वो लाइन निकालनी है। हमने नॉलेज बढ़ा के कोई फायदा नहीं, हमने तो एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से हमने तो जो है मसूरी जाना है। टारगेट ओरिएंटेड फोकस अप्रोच, इसलिए ये बताना भी। अब आप देखेंगे कई चैनल जो है ना, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कहता हूँ मैं तो उनको, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कॉर्पोरेट, वो सारे आज डिस्कस कर देंगे एडिटोरियल, बड़े बड़े आर्टिकल, कोई जेंडर जस्टिस पे, कोई कुछ, कोई बांग्लादेश पे। अरे भाई इसमें एग्जाम में तो कुछ भी नहीं है, क्या लाइन लिखोगे उसमें, लाइन तो निकालो। आज जो आर्टिकल 2-3 आर्टिकल थे वो मैंने निकाल दिए हैं, वो भी स्टैटिक किए हैं, उसमें करंट की कोई बात नहीं है। तो इसलिए हो सकता है आपका आज आधा घंटा ही बहुत है, किसी दिन 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओगे तो आप मसूरी जो है जल्दी से जल्दी जाओगे। और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में तो हो सकता है आपको चौथा पांचवा चांस छठा चांस लेना पड़ जाए, क्योंकि प्रीलिमिनरी का तो कोई है ही नहीं के पास सिलेबस। 4-4 5-5 हजार पेज दे देंगे, उसमें से कह देंगे इतने क्वेश्चन आ जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में सेकंड पेज पे एक ही न्यूज थी आज, स्पोर्ट्स की, सुमित नग्गल की, वो मैं बताऊंगा। बाकी कोई एडिटोरियल काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने बिल्कुल समय खराब नहीं करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस पे और क्वेश्चंस पे। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10th शेड्यूल। ये हालांकि स्टैटिक है और आपके जीएस पेपर में, मेंस में, और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में, दोनों में इंपॉर्टेंट है। अब जब से महाराष्ट्र असेंबली में एक नाथ शिंदे की गवर्नमेंट बनी है, तो 40 एमएलए शिवसेना से अलग होके उन्होंने कहा भी हमारी रियल शिवसेना है ये, वो शिवसेना नहीं है। स्पीकर ने उनको रिकग्नाइज कर दी शिवसेना।
तो नाउ द सीएम इज एकनाथ शिंदे। अब इसमें क्या है, 10 शेड्यूल में जो ये अमेंडमेंट है, अब 52nd अमेंडमेंट, अब इसमें 2-3 प्रोविजन है, आप समझो इसको। एक तो इसमें पहले ये था कि 1/3 स्प्लिट हो जाएगी तो मान लेंगे, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो प्रोविजन हटा दिया अमेंडमेंट से। अब है कि 2/3 यदि अलग होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, लेजिस्लेचर पार्टी से, 2/3, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, लेजिस्लेचर पार्टी, फर्क है इनमें दोनों में। पॉलिटिकल पार्टी तो ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी लंबी चौड़ी, तो लेजिस्लेटिव पार्टी से 2/3 मान लिया अलग हो गए और किसी पार्टी में मर्ज होते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अब एक ना शिंदे गवर्नमेंट में क्या हुआ है, इसमें इनकी पार्टी में इनके जो है एमएलए जो है मर्ज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारी ये असली पार्टी है, और ये स्पीकर ने मान ली, क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, तो उसने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। अब इसमें कई चीजें हैं, एक तो क्या है कि जैसे मास डिफेक्शन, अभी इसमें जो है मान लिया 2/3 जाते हैं किसी पार्टी से, या उसको आप कह सकते हैं कि मास डिफेक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन इकट्ठा जो है ना किसी पार्टी से अलग हो गया, वो अभी जो है चेक नहीं कर पाए ये एंटी डिफेक्शन ला। क्यों? क्योंकि इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। मान लिया एक पार्टी गलत कर रही है तो उससे 2/3 मेंबर्स टूट जाते हैं, तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, वो अपनी बात को नहीं उठा सकते इतने एमएलए या एमपी। अब एक तो आपने इसमें ये याद करना है कि क्या क्या रीजन है, कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या क्या है। जैसे मान लिया कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मान लिया कोई इंडिपेंडेंट जीतता है, वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस तरह से सारे प्रोविजन आप नोट कर लो, ये दूसरे तीसरे साल एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। मान लिया कि कोई एमएलए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की, कोई वोटर्स की, इलेक्टोरेट की अपनी बात उठाना चाहता है, पार्टी उसको व्हिप अलाउ नहीं करता, तो वो नहीं उठा सकता, उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे एंटी डिफेक्शन लॉ में। ये इसमें एक बहुत बड़ी वीकनेस है लॉ में। मैं दोबारा बताता हूँ, इसमें एक बहुत बड़ी वीकनेस है। मान लिया कोई एमएलए अपने इलेक्टर्स की कोई मुद्दा उठाना चाहे और पार्टी उसको मना कर दे, पार्टी व्हिप जिसको कहते हैं, तो वो नहीं उठा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी जो है उसमें फ्ला है इसमें। तो इस तरह की चीजें आप क्रिटिकल जो कंसेप्ट नहीं है, ऐसे जैसे मैंने बताया, ऐसे निकाल लो उसमें से और एक बार बना लो आंसर। ये स्टैटिक पोर्शन में आता है, लक्ष्मीकांत में लेके एक बार इसमें बना लो अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसमें 52nd अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी कई बार गलती हो जाती है, इसको ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो है अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट प्रोवाइडेड द एक्सेप्शन टू द मर्जर ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी विद अनदर पार्टी दैट इज अप्रूवल बाई 2/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी। यहाँ कई बार एग्जाम में पॉलिटिकल पार्टी लिख देते हैं, आप पढ़ते नहीं क्वेश्चन को। भी लेजिस्लेटिव पार्टी का 2/3 होना चाहिए। मान लिया किसी में जो है 90 एमएलए है, उसका 2/3 लेना आपने, ठीक है ना। ये नहीं पॉलिटिकल पार्टी का, तो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है। तो द अथॉरिटी टू डिसाइड द ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर इज वेस्टेड इन द स्पीकर ऑफ द हाउस। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट। भी स्पीकर को पावर दी गई है, चाहे लोकसभा का स्पीकर है चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का है, उसको पावर, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, एक तो उसके टाइम लिमिट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने कई ऑब्जर्वेशन में कि भी जल्दी इसको करना चाहिए, लेकिन टाइम लिमिट नहीं है, कई कई साल निकल जाते हैं और वो मेंबर बना रहता है, डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो स्पीकर, बट लेकिन अब ये है कि स्पीकर की जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब कोर्ट में जा सकता है पिटीशन, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब एक केस में केएम सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर में एक रिकमेंडेशन दी है, रिकमेंडेशन है नॉट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की, कि भी पार्लियामेंट को ऐसा अमेंड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी जो है, जो स्पीकर की जो ये पावर है ना, वो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल जो है जजेज की, वो करे इस्तेमाल, ताकि टाइमली हो जाए। तो ये आप कहीं लिख सकते हैं अपने मेन एग्जामिनेशन मरीफ में। इसमें नई नई जो जजमेंट आती है ना, वो आपने ध्यान रखनी है कि ये जो ना 2/3 वाला 1/3 वाला कब खत्म हो गया, 2002 में, जो देख लेना आप एक बार, चेक कर लेना। ये इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। अब ये डायोड्स है, एलईडी क्या होते हैं, कई बार इस तरह के ना, क्योंकि एलईडी हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे आसपास है, वो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं ये डायोड को पहले इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट समझ रहा था अब तक, लेकिन इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। 5 मिलीमीटर वाइड इसमें लिखा है, और इसमें 2 पॉइंट होते हैं, टर्मिनल, 2 टर्मिनल है, आपको पता है ये तो। कैथोड और एनोड। एनोड क्या होता है, जिसपे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव।
कैथोड क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे बैटरी में भी होते हैं ना हमारे 2 पॉइंट। अब इस तरह से जनाब आपने इसमें से ये मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें निकाल दिया, इसको पढ़ के आपने पी एंड एन जंक्शन है, पी एन जंक्शन क्या होता है ये देख लेना, इनसाइड डायोड। अब ये डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है, इट हैज 2 टर्मिनल्स, कैथोड एंड एनोड। कैथोड पॉजिटिव है, एनोड नेगेटिव है। ए डायोड प्राइमरी पर्पज इज टू अलाउ करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में अलाउ करता है डायोड। इट अचीव्स दिस यूजिंग पी एन जंक्शन। ऐसे मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, हमने पढ़े नहीं होते, ये 10वीं क्लास में ना फिजिक्स में होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब ये एक और लिखा है इन्होंने, गैलियम नाइट्राइड कंपाउंड प्रोड्यूसेस ब्लू लाइट इन एलईडी। ब्लू लाइट पूछ लेना आपसे कि कौन सा केमिकल है उसके लिए, कौन सा कंपाउंड है, वो ये कंपाउंड है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे एलईडी कौन कौन से 3 कलर देती है। अब एलईडी कैन प्रोड्यूस अप टू 300 ल्यूमन, ल्यूमन आपको पता होना चाहिए, इज अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट एमिटेड पर सेकंड, ये यूनिट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपने टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से तैयार करना है, इसमें प्रीलिमिनरी का कोई मुश्किल क्वेश्चन आ सकता है। अब ये सुमित नग्गल, ये पूछ सकते हैं कई बार, इसने 1989 के बाद हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया है ग्रैंड स्लैम के प्लेयर को। ग्रैंड स्लैम के जो प्लेयर है कजाकिस्तान का अलेक्जेंडर बबलिक, उसको हराया, सीडेड प्लेयर था, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ही इज द फर्स्ट इंडियन आफ्टर 1989। अब इससे पूछ लेते हैं आपसे कि ये कौन से गेम खेलता है, ये सिंपल सा पूछ लेते हैं, उसी में आपको ये पढ़ा नहीं होता क्योंकि स्पोर्ट्स से कोई नहीं पढ़ता। तो ही प्लेज टेनिस। अब सबसे पहले तो इसमें आता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इंस्टीट्यूशन मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, ये होम मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब सरकार क्या कर रही है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए क्रैश कोर्सेज शुरू कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है उनको, ताकि जो न्यू क्रिमिनल लॉज है ना तीनों, इनके बारे में जो एसएचओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी न्यू क्रिमिनल लॉज बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 और बीएसए 2023, भाई ये मेरी बात आप एक याद रख लेना, ये 10 नंबर का नहीं, 15 मार्क्स का आपके मेन में आपको ये मिलेगा क्वेश्चन, तीनों में से। तीनों भी मिल सकते हैं, तो इनमें एक भी मिल सकता है। इनके आप मेन फीचर नोट कर लो सभी के, मैंने आपको काफी नोट कराए हैं, ये टेस्ट एंड कंटेस्ट में भी आया है आर्टिकल, कई बार एक्सप्लेन पेज में भी आया है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है इसको अलग अलग लेके आऊं, यदि समय मिल गया तो। ये तीनों ला आप अलग अलग कर लो, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से सेक्शन आईपीसी के चेंज हुए, कौन से सीआरपीसी के, ठीक है। ये आपने याद रखना है। 15 नंबर ये मान के चलो आपके ये फ्री के हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में भी, ऑप्शनल के लिए भी, और जीएस में तो आएगा ही आएगा। क्योंकि एक चीज देखिए आप कोई 100-150 साल के बाद कोई ऐसा हिस्टोरिक मूवमेंट आया हो, ऐसे क्रिमिनल लॉज आए हैं हमारे नए, चेंज हुए हैं, अमेंड हुए हैं, वो क्यों नहीं आएंगे एग्जाम में। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हमें पता ही एग्जाम में आएगा, लेकिन हम उसका एक जनरल आंसर लिख देते हैं जिसमें 3-4 नंबर आते हैं। मान लिया एक क्वेश्चन में हम 2-2 नंबर फालतू ले लें, हमारे 40 नंबर बढ़ गए एक पेपर में, ये कभी नहीं सोचा आपने। चलो 1 नंबर लगा लो आप, 1 नंबर से भी आपके 20 नंबर बढ़ते हैं एक पेपर में। तो ये तीनों जो क्रिमिनल लॉज हैं, इनके आप नोट्स बना लो, नॉट फ्रॉम मंथली मैगजीन बट फ्रॉम न्यूज़पेपर। दिसंबर में आए हैं ये, दिसंबर में मिल जाएंगे आपके न्यूज़पेपर अभी। फिर ये विद्यार्थियों करंट अफेयर्स का इंडिया में, मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं लेके आया इस तरह से 10-15 क्वेश्चन निकालने बहुत बड़ी बात है। मैं कल एक देख रहा था कॉर्पोरेट को, उन्हें 4 क्वेश्चन निकाले, उससे 10,000 व्यूज थे। मैं तो अपने कमरे में मिनिमम फैसिलिटी के साथ जितना खर्चा आता है अपनी पेंशन में से दे देता हूँ, और फिर भी मुझे 8-10 घंटे लग जाते हैं सारा काम करने में। एग्रीकल्चर की सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर दी, एनवायरमेंट भी स्टार्ट कर दी, करंट मेरा सारी जो है एक्सलेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स जो है उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। तो आप क्योंकि स्टेक होल्डर है मेन, आपका ही फर्ज है इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप। जैसे मैंने बताया तीनों क्रिमिनल लॉ दिसंबर में आए हैं, मैंने दिसंबर में कई बार कवर किए वो, आप वो पुरानी वीडियो देखेंगे ना, सारे मिल जाएंगे आपको। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप हैव फेथ इन मी, और इन 4 महीने में ही जो है मैं आपका प्रीलिमिनरी भी होगा, अगले 3 महीने में आपका मेन भी होगा, और आप जो है इंटरव्यू भी होगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, डर के नहीं पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।